आज का हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने ऐसे कार्यों की बात की ऐसे कार्यों की बात की जो पास्ट में पूरे हो चुके थे, और फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात की ऐसे कार्यों की जो वर्तमान में पूरे हो चुके हैं। उसी प्रकार से इस टेंस में हम ऐसे कार्यों की बात करेंगे जिनके भविष्य में पूरे हो जाने की आशा है। तो परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शंस का वर्णन होता है जो पूरे होते हैं। तो पास्ट में पास्ट के एक्शंस होते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट के एक्शंस होते हैं, और इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर में पूरे होने वाले एक्शंस जो कार्य हैं उनका वर्णन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इस टेंस में भविष्य के ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो भविष्य में किसी समय तक पूरे हो चुके होंगे। इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। तो इस टेंस में ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो भविष्य में किसी समय तक पूरे हो चुके होंगे, और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी इत्यादि शब्द आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि एडवर्ब्स जो है वो इस टेंस में काम में नहीं ली जाएगी, बल्कि बाई के बाद में टाइम जो है वो उसका यूज़ होगा एक डेडलाइन देने के लिए, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो उन रूल्स के बारे में हम सभी टेंस पूरे पढ़ लेने के बाद में डिटेल से उनका जानेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। HELPING, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो जैसे सभी फ्यूचर टेंसेस में हुआ, वैसे आई तथा वी के साथ शैल, हैव का प्रयोग होता है, और जो सेकंड है उसमें अन्य सभी कर्ताओं के साथ, आई और वी को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, हैव का प्रयोग होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, और अन्य सभी जो कर्ता हैं उनके साथ में विल हैव का प्रयोग होगा। तो ऐसा सभी फ्यूचर के टेंसेस में होता है, क्योंकि इसमें आई और वी
अब देखते हैं मेन वर्ब, इसकी जो मुख्य क्रिया है वो, तो MAINVERB, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसके सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब वाक्य चाहे जैसा हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, कैसा भी हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो अब हम सीधे आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे कि किस प्रकार से हमें चारों टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये वीडियो पॉज करके इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अब चलिए लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस, SIMPLE, सिंपल। तो सिंपल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे शैल या विल दोनों में से चूज करना है, और हैव ऑलवेज आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा वो हम बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल तक घर जा चुका होगा। ये इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वह कल तक घर जा चुका होगा। कौन? वह। तो यहाँ पे वह जो वर्ड है वो मस्कुलाइन है, यानी कि पुरुष के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो पुरुष के लिए वह शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। इसके बाद में ही के अकॉर्डिंग हमें सेल और विल में से चूज करना है। तो सेल केवल आई तथा वी के साथ में आता है, तो ऑब्वियसली हम विल लेंगे। तो ही विल के बाद में हमें हैव रखना ही रखना है, विल हैव। इसके बाद में वन, गो की थर्ड फॉर्म, तो GONE, विल हैव गॉन। अब कहाँ? टू होम, तो ही विल हैव गॉन टू होम। अब कल तक, तो इस वाले पार्ट के लिए कल की स्पेलिंग होगी टुमारो, और तक के लिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा बाय टुमारो, बाय का प्रयोग होता है इस वाली डेडलाइन के लिए। तो ये हो सकता है कल तक, अगले महीने तक तो बाय नेक्स्ट मंथ, अगले वर्ष तक तो बाय नेक्स्ट ईयर, और अगले सप्ताह तक तो बाय नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से हम जो सिंपल सेंटेंस इसका वो बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, दोनों में से कोई एक, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस डबल वर्ड वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आती हैं उनमें हमेशा अपन नोट बीच में रखते हैं। तो नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें फ्यूचर जो नेगेटिव है परफेक्ट का वो बनाना है, और टाइम जो है वो हमेशा हम लास्ट में एंड करते हैं। तो एग्जाम्पल, कंप्यूटर नहीं सीख चुका होगा। ये हम एक सेंटेंस लेते हैं।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो महेश अगले महीने तक कंप्यूटर नहीं सीख चुका होगा, तो कौन? महेश, दैट इज योर सब्जेक्ट। नाउ सबसे पहले हम महेश की स्पेलिंग लिखते हैं, MEHESH। सेल और विल में से हमें चूज करना है, तो महेश आई और वी में से कुछ है नहीं, तो आई वी के लिए हम सेल कहाँ मिलेंगे, अदरवाइज विल, तो यहाँ पे विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो महेश अगले महीने तक कंप्यूटर नहीं सीख चुका होगा, तो महेश क्या नहीं कर चुका होगा, सीख चुका होगा। तो सीखने की होती है लर्न, और लास्ट में थर्ड फॉर्म के लिए हम टी जोड़ देते हैं, तो महेश विल नॉट हैव लर्नड, क्या नहीं सीख चुका होगा, कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट हमारा। तो कंप्यूटर कब तक, अगले महीने तक, तो बाय द नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। सबसे पहले लेंगे WH प्लस सेल या विल, और डबल वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ड में सब्जेक्ट हम बीच में पुट करते हैं, तो सब्जेक्ट हैव, और वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या राहुल अगले वर्ष तक मुंबई बस चुका होगा, बस चुका होगा। तो ये हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो सबसे पहले तो WH, जिसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि WH लगाना है या नहीं। तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर येस एंड नो टाइप क्वेश्चन हो तो हम WH वर्ड नहीं लगाते हैं। तो इसको पढ़ने पर आप पाएंगे कि एक येस नो टाइप क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं कि क्या राहुल अगले वर्ष तक मुंबई बस चुका होगा, तो इसका जवाब आप नेचुरली या तो देंगे कि हाँ राहुल अगले वर्ष तक मुंबई बस चुका होगा, या फिर कहेंगे कि नहीं अगले वर्ष तक राहुल मुंबई में नहीं बस चुका होगा। तो डेफिनेटली ये एक यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है, और इसलिए हम क्या के लिए WH वर्ड नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली जंप करेंगे सेल एंड विल पे। तो सेल और विल में से हमें चूज करना है, तो सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो राहुल के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल लिखेंगे, क्योंकि सेल केवल IV के लिए आता है। तो विल, और सब्जेक्ट है हमारा राहुल हैव, तो राहुल क्या कर चुका होगा, बसना। तो बसने की होती है सेटल, तो थर्ड फॉर्म होगी सेटल। तो विल राहुल हैव सेटल्ड, कहाँ, इन मुंबई, विल हैव सेटल्ड इन मुंबई, और टाइम के लिए हम बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर। और इस तरह से हम अपना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो INTERROGATIV इंटरोगेटिव, NEGATIVE इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो WH सबसे पहले प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में और उससे पिछले में भी आपसे कहा था कि डबल वर्ड वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम उनके सब्जेक्ट बीच में रखते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट बीच में रखते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नोट बीच में रखते हैं। तो नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
आप चाहें तो यहाँ पे प्लस के बाद में टाइम भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल, क्या विवेक इसे हल नहीं कर चुका होगा। तो ये एक हम सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, तो क्या विवेक इसे हल नहीं कर चुका होगा। तो इसका आपको पढ़कर अंदाजा हो गया होगा कि यस एंड नो टाइप है। तो हम क्या को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, विवेक पे आएंगे। सेल और विल हमें पहले लिखना है, तो विवेक के लिए विल आएगा, तो विल सब्जेक्ट विवेक नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या विवेक इसे हल नहीं कर चुका होगा, तो क्या नहीं कर चुका होगा, हल, हल की होते हैं सोल्व, SOLVE। थर्ड फॉर्म के लिए डी लगाएंगे, तो विल विवेक नॉट हैव सोल्व्ड। अब किसे, इसे, तो सॉल्व्ड इट, इसे की होती है इट। तो विल विवेक नॉट सोल्व्ड, नॉट हैव सोल्व्ड इट, और क्वेश्चन मार्क, टाइम इसमें कहीं भी दे नहीं रखा है। तो इस तरह से हम जो फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव नेगेटिव है वो हम बनाएंगे, और ये चारों टाइप जो आपके हैं वो पूरे हो चुके हैं। आई होप ये टेंस आपके समझ में आ गया होगा। तो ओके, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। 3 हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और 3 गैप फिलिंग। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा, इस सप्ताह के अंत तक भारत सैनिकों को सीमा से वापस बुला चुका होगा। तो इस वाक्य में सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है। यानी कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो कि पहले मैं समझा चुका हूँ आपको। तो हमें ये पहचानना है कि किस तरह का वाक्य है। तो पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाक्य में देखते हैं कि उसमें कहीं पे ना, नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द हैं या नहीं है। अगर ये हो तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो प्रश्नवाचक होता है, और नहीं, ना, कभी नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों मौजूद हों तो वो प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जो कि सभी के लिए यही होता है। बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब को उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे किसी में डू डज है, किसी में इज आर एम है, तो यह आती यही है हमेशा। मेन वर्ब किसी की फर्स्ट फॉर्म है, किसी के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस SEAS है, या ING है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, तो वो आती हमेशा यही है। फिर हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो टाइम होता है, एडवर्ब होती है, या इस तरह से जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन दिया होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में, वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। तो इस सप्ताह के अंत तक भारत सैनिकों को सीमा से बुला चुका होगा, कौन बुला चुका होगा, तो आप देख सकते हैं भारत बुला चुका होगा। तो भारत अपना सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे इंडिया। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी विल हैव और या सेल हैव। तो विल हैव और सेल हैव में डिफरेंस ये था कि सेल हैव IV के साथ में काम में लेनी थी, बाकी सभी के साथ में विल हैव। तो यहाँ पे IV तो है नहीं, इसलिए हम विल हैव काम में लेंगे। तो इंडिया विल हैव। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो इंडिया क्या कर चुका होगा, इंडिया बुला चुका होगा। तो बुलाने की होती है कॉल, तो CALL, कॉल यानी बुलाना। लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, सो कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड, कॉल्ड। अब क्रिया के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे कि बुलाना, केवल बुलाना यहाँ नहीं है, यहाँ पे वापस बुलाना है। जैसे चढ़ना हुआ तो ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। तो ये वर्ब के साथ में जो ये डायरेक्शन आते हैं, वर्ब को जो वर्ब को जो डायरेक्ट करते हैं, ऐसे वर्ड जैसे कि भागना, लेकिन तेज भागना, तो भाग कैसा रहा है, तेज। धीमे दौड़ना यानी धीमे भागना, तो भाग कैसे रहा है, धीमे। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो वाले वर्ड हम जस्ट उस मुख्य क्रिया के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे बुला रहा है, लेकिन कब, वापस। तो वापस की होती है बैक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैक, तो कॉल बैक। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि वर्ब के बारे में जो उसकी वर्ब की विशेषता बताई जा रही है वो जस्ट वर्ब के बाद में आती है। तो कॉल्ड बैक। तो अब इंडिया विल हैव कॉल्ड बैक, मेन वर्ब हमने लिख दिया। अब चाहिए ऑब्जेक्ट। तो किसे बुला चुका होगा, सैनिकों को, तो सोल्जर्स
तो इंडिया विल हैव कॉल्ड बैक सोल्जर्स, सैनिकों को बहुवचन था तो हम लिखेंगे सोल्जर्स। और कहाँ से? इस सप्ताह के अंत तक भारत सैनिकों को सीमा से वापस बुला चुका होगा। तो सीमा से जगह है और सप्ताह के अंत तक टाइम है, तो हम पहले जगह लिखेंगे। तो सीमा से, तो से के लिए फ्रॉम और सीमा बॉर्डर। अब बच गया टाइम, तो बाय द एंड ऑफ, इस सप्ताह के लिए दिस वीक। तो इस तरह से अपना ये सेंटेंस बना, इंडिया विल हैव कॉल्ड बैक सोल्जर्स फ्रॉम बॉर्डर बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है, क्या वह अब तक विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा? तो इसमें नहीं भी है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी है। तो इसमें दोनों ही तरह के स्पेसिफिक जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण जो हैं सॉरी, वो मौजूद हैं। तो ये एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड चाहिए, तो हम देखते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन है या नहीं। तो क्या वह अब तक विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा? तो हाँ वह पहुंच चुका होगा, या नहीं वह नहीं पहुंच चुका होगा। तो ये क्लियर है कि ये एक यस एंड नो टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसमें WH वर्ड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम चुनेंगे सब्जेक्ट के आधार पर। तो सबसे पहले तो देखते हैं सब्जेक्ट, क्या वह अब तक विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा? कौन? वह। तो ये पुरुष के लिए है तो ही। तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी शैल और विल में से? आपको पता है विल। तो विल सब्जेक्ट रखेंगे ही, क्योंकि डबल वर्ड वाली है। तो डबल वर्ड वाली में हेल्पिंग वर्ब के बीच में अपन सब्जेक्ट रखते हैं, विल ही। अब इसके बाद में चाहिए है, सॉरी ये नोट था यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि ये डबल वर्ड वाली है और इसलिए इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो होता है। बाकी रेगुलर में इस तरह का होता है जो पहले लिखा था। तो विल ही नॉट हैव। अब हमें चाहिए मेन वर्ब, तो पहुंचना, नहीं पहुंच चुका होगा, पहुंचने की होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होगी ईडी, रीच्ड। तो विल ही नॉट हैव रीच्ड टू स्कूल, या केवल स्कूल, बाय टाइम के लिए, और अब तक की मीनिंग होगी नाउ। तो बाय नाउ का अर्थ हो गया अब तक और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो विल ही नॉट हैव रीच्ड स्कूल बाय नाउ। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। अब हम रविवार शाम तक इमारत को रंग चुके होंगे, तो नहीं भी नहीं है और कहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट कौन रंग चुके होंगे? हम। तो हम क्या होगी वी के लिए शैल या विल में से शैल हैव, और क्या कर चुके होंगे? रंग चुके होंगे। तो रंगने की होती है पेंट, लेकिन थर्ड फॉर्म कहाँ मिलेंगे, इसलिए पेंटेड। वी शैल हैव पेंटेड। अब पेंटेड किसको पेंट कर चुके होंगे? द बिल्डिंग, इमारत को। द बिल्डिंग, इमारत की होती है बिल्डिंग, BUILDING। तो वी शैल हैव पेंटेड द बिल्डिंग बाय संडे इवनिंग, रविवार की शाम तक। तो वी शैल हैव पेंटेड द बिल्डिंग बाय संडे इवनिंग। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आपको और प्रैक्टिस करनी है, और अब आप लगभग सभी टेंसेस देख चुके हो, अपना एक और ही टेंस बचा है। तो इन सभी टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचकर सिंपल साधारण साधारण जो लाइनें हैं 5-10 वो अपनी नोटबुक में लिखें और उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। नहीं कोई लाइन बन पा रही है तो कमेंट्स में पोस्ट करें और मैं आपकी हेल्प करूँगा उसको ट्रांसफॉर्म करने में। तो ये आपकी मदद करेगा कि किस प्रकार से आप इंग्लिश भाषा में, लैंग्वेज में बोलने में और लिखने में कॉन्फिडेंट हो सकते हो। तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। कोई भी रेगुलर एक टॉपिक ले लीजिए, किसी से भी बातचीत का कोई डायलॉग लिख लीजिए आपस में बात करने का, और उसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो नेक्स्ट है ही ऑल द मनी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मोस्टली इस टेंस के अंदर ये बाय वाला जो पार्ट है ये यूज होगा। बाय के बाद में टाइम आए तो डेफिनेटली फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में है, ही सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेंगे? विल हैव।
वाक्य साधारण है। स्पेंट की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट, SPENT। तो विल हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट है आई फिनिश द फूड बाय द टाइम शी अराइव्स। तो बाय द टाइम शी अराइव्स, तो बाय वाला पार्ट इसमें भी है। तो सो आई लेकिन यहाँ पे है तो हम सेल हैव काम में लेंगे। वाक्य साधारण है तो सेल हैव। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। थर्ड है इंडिया लॉन्च द नेक्स्ट मून मिशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसमें भी बाय वाला पार्ट है। तो इन सभी बाय वाले पार्ट्स में बाय प्लस टाइम दिया गया हो तो फ्यूचर परफेक्ट ही हम काम में लेते हैं। यही चीज़ है जो हमें इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। तो इंडिया लॉन्च, तो इंडिया के लिए विल हैव हम काम में लेंगे क्योंकि आईवी के साथ ही केवल साहिल काम में लेना है। तो विल हैव लॉन्च की थर्ड फॉर्म होगी लॉन्च्ड, LAUNCHED। तो विल हैव लॉन्च्ड द नेक्स्ट मून मिशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इस तरह से आपको इस टेंस के रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ये आपको करनी है, तभी आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो पाएंगे।